जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमआई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न। ठीक है कि भिन्न क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कि भिन्न क्या होती है। ठीक, भिन्न को कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसमें एक अंश और एक हर पाया जाता है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसमें एक अंश होता है और एक हर पाया जाता है, इसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न ऐसी संख्या होती है जिसे में एक अंश और एक क्या होता है, हर होता है। अर्थात भिन्न को p/q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जिस अंक को p/q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और जहाँ पर p इज नॉट इक्वल टू 0, p कभी q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी 0 नहीं होगा। आइए देखें भिन्न। देखिए भिन्न क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे p/q यानी p/q के रूप में व्यक्त का मतलब होता है लिखा जाए, किया जाए, उसे भिन्न कहते हैं। देखिए ये जो लिखा है कि p/q यानी p/q, ठीक है, p/q लिखा है, इसमें जो हमारा p है ये क्या है, अंश है। ठीक, और ये क्या है, q हमारा, इसको क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। ठीक है, जिसको अंश बटा हर में लिखा जाए वही भिन्न होता है। और एक कंडीशन यहाँ पर और भी होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, q का मान कभी 0 नहीं होगा, यानी कि q का मतलब हर का मान 0 नहीं होगा। अगर हर का मान 0 होता है तो वो भिन्न क्या होती है, अनंत हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि भिन्न का मतलब होता क्या है, भिन्न। ठीक है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको p/q यानी अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 2/5/2, ठीक है, हमने कहा 5/2, ये हमारा भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक अंश भी मिल रहा है और एक हर भी मिल रहा है। ठीक है, एक अंश और एक हर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस 5/2 का मतलब क्या है कि कोई 5 वस्तुएं हैं, कोई भी 5 वस्तुएं हैं। जैसे कोई 5 वस्तु है, ठीक है, ये 5 वस्तु है, कोई भी 5 वस्तुएं हैं और इन 5 वस्तुओं को हमें 2 लोगों में, मान लीजिए कि ये दोनों व्यक्ति हैं। ठीक है, ये वो दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं। इन 2 लोगों में 5 वस्तुओं को बराबर क्या होता है, बांटना। ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को 2 लोगों में क्या करना है, हमें बराबर बांटना ही हमारा क्या है, ये भिन्न। यानी कि 5 जो हम लिखे हैं 2, इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी देखने को मिलता है कि 1/3, ठीक है, 1/3 यानी एक चीज है उसका 3 भाग करना है। ठीक है, एक पिता है, मान लीजिए एक पिताजी हैं, उनकी कितने संतानें हैं, 3 संतानें। ठीक है, तो उनके घर में यदि रोटी बन रही है, ठीक, मान लीजिए सपोज दैट कुछ इस तरह से रोटी, तो 3 लड़के हैं तो तीनों को तो बराबर खाने को मिलेगा। यानी कि 1/3, एक रोटी का 1/3, और एक व्यक्ति को 1/3 हिस्सा ही तो मिलेगा ना, 1/3 हिस्सा ही मिलेगा, और 1/3 हिस्सा इसको मिलेगा, 1/3 हिस्सा, यानी जो पूरी संपत्ति है उसका एक हिस्सा ही तो मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी वस्तु का कितना, 3 बराबर भागों में बांटना।
ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु है, 1/2 दे दिया, 1/2 का मतलब हुआ आधा। तो मान लीजिए कोई वस्तु है और 2 लोग हैं, उसको बराबर जब भी बांटेंगे तो बराबर, भिन्न कहती है कि बराबर भागों में ही क्या करना है, उसको बांटना है। ठीक, तो 2 लोगों को देंगे तो बराबर 1/2 इसको मिला, 1/2 इसको मिला, तो यानी आधा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया। जब पूरे को जोड़ेंगे आधा आधा को तब ना 1 होगा। ठीक है, तो भिन्न का मतलब होता है किन्हीं 2 चीजों को आपस में बराबर बराबर बांटना। ठीक है, और भिन्न में Q का मान कभी 0 नहीं होगा। Q का मान यानी अंश का मान, अरे हर का मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हर का मान 0 हुआ तो वो भिन्न क्या होगी, अनंत मानी जाएगी। ठीक है, कि भिन्न में Q का मान कभी 0 नहीं होगा। अब दूसरी बात है, इसमें लिख लेते हैं, मान के चलिए पॉइंट करके लिख लेते हैं कि यदि भिन्न का अंश, यदि भिन्न का अंश 0 हुआ, देखिए भिन्न का अंश अभी क्या लिख रहे हैं, यदि भिन्न का अंश 0 हो तो भिन्न भी 0 हो जाएगी। यदि भिन्न का अंश 0 हो तो भिन्न, यदि भिन्न का अंश 0 हो तो भिन्न का मान, जो मान आएगा भिन्न का मान भी 0 होगा। देखिए यदि भिन्न का अंश 0 है तो भिन्न का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, भिन्न का अंश यदि 0 है तो भिन्न का मान भी 0 आएगा। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है, यदि भिन्न का हर 0 है, यदि भिन्न का हर 0 है, भिन्न का हर 0 है, ठीक है, भिन्न का हर 0 हो तो, यदि भिन्न का हर 0 है तो भिन्न क्या होगी, अनंत होगी, तो भिन्न अनंत होगी। देखिए अगर भिन्न का हर 0 है तो भिन्न अनंत हो जाएगी, और यदि भिन्न का अंश 0 है तो भिन्न का मान भी 0 होगा। दूसरी बात और तीसरा पॉइंट इसमें है, देखते हैं इसमें, इसको मिटा के हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि यदि भिन्न के अंश और हर में, यदि भिन्न के अंश या अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से, एक ही संख्या से भिन्न के अंश अथवा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग, गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाग करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन, कोई देखिए एक पॉइंट इसमें है कि भिन्न के अंश और हर, जो अंश है और जो हर है, उस दोनों में एक ही संख्या से, अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से
गुणा करें या भाग करें, चाहे गुणा करते हैं चाहे भाग करते हैं, तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे भिन्न रहेगी सेम वैसे ही रहेगी। ठीक है, इसको अभी हम नोट कर लीजिए तीनों पॉइंटों को, और एग्जाम्पल हम सबका बताएंगे एक एक करके, विधोत भिन्न को एकदम तोड़ के जीरो की तरह से बताएंगे, जो कि आपके मस्तिष्क में एकदम बैठ जाएगी। एक बार पढ़ने के बाद भिन्न कभी नहीं भूलेंगे, इस चीज की गारंटी है। बिल्कुल इसको बेसिक से हम बताएंगे, इसमें डरने की बात नहीं, केवल पॉइंटों को अभी आपको पॉइंट बता रहे हैं कि वो तथ्य याद कीजिए जो जो इनमें काम आते हैं। ठीक है, अर्थात ये इसमें कहा गया है कि भिन्न का अगर अंश जीरो हर जीरो होता है तो भिन्न अनंत होगी, अर्थात उसका मान ज्ञात नहीं किया जाएगा। ये बात भी है, अनंत होगी तो उसका मान कहाँ ज्ञात करेंगे, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब जिसको अपरिभाषित, जिसको ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका मान ज्ञात नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी Q इज नॉट इक्वल टू, यानी जो हर होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। और यहाँ अंश है, अंश यदि जीरो होता है तो उसका मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा करें चाहे भाग करें तो उसका मान क्या होगा, भिन्न का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद आता है भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो भिन्न कई प्रकार की होती है, आइए देखते हैं कि भिन्नों के प्रकार में ठीक है, तो आइए देखते हैं भिन्नों के प्रकार में। भिन्नों के प्रकार में क्या होता है कि भिन्न कई प्रकार की होती हैं, तो उनके प्रकार कौन कौन से, आइए देखते हैं। भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो भिन्न के कई प्रकार हैं और इसको हम एक डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। पहले उनके पास नाम जान लेते हैं, फिर एक एक करके उनके बारे में, उनकी क्या मतलब है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों के प्रकार में, सबसे पहले आती है भिन्नों में उचित भिन्न। उचित भिन्न। ठीक है, इस उचित भिन्न को हम सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। किस भिन्न के नाम से, सम भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं। इस उचित भिन्न के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है अनुचित। उचित के बाद आता है अनुचित। अनुचित अनुचित भिन्न। देखिए अनुचित भिन्न, अनुचित का मतलब इसको हम विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, विषम भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो आता है ये हो गया सम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक है, उसके बाद संयुक्त भिन्न जिसको मिश्र कहते हैं। ठीक है, अब आएगा मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न, मिश्र। ठीक है, मिश्र भिन्न जो कि सभी की कंबाइन, मिश्र मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सबका मिक्सर होगी, बिल्कुल मिली जुली। मिश्र भिन्न, मिक्स्ड, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं कि मिक्स्ड भिन्न है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न, इसको कौन से भिन्न कहते हैं, संयुक्त, सभी का मेल, संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा मिश्रित भिन्न। अगला पॉइंट आएगा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब इसके बाद मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न के बाद देखिए अभी दो पॉइंट हमारे जो छूट रहे हैं उसको हम आगे ऐसे लिख ले रहे हैं इधर लाके, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इधर जगह नहीं है, दिखेगा नहीं आगे। तो दो पॉइंट हमारे और भी है, उसको भी हम लिख लेते हैं। इन दो पॉइंटों को भी लिख लेते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न। अब इसके बाद एक आता है व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी भिन्न, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, जब भिन्नों का स्थान इधर उधर बदल देते हैं वो भिन्न होती है, जो हमारी कौन सी होती है, व्युत्क्रम भिन्न होती है। और इसके बाद व्युत्क्रम भिन्न के बाद एक आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न। देखिए ये हमारे भिन्न होते हैं। कम इस भिन्न के प्रकार, इतने प्रकार की हमारी भिन्न आती हैं, तो वितत भिन्न, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे लगेगा।
लास्ट वाले पे विकट भिन्न। देखिए उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, और मिश्रित भिन्न जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित नंबर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ गया हमारा व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न वह भिन्न होती है यदि भिन्नों का स्थान इधर उधर उलट देते हैं, वो व्युत्क्रम होता है। और वितत भिन्न, इन भिन्नों का हम अभी आपको केवल नाम बताए हैं, ये भिन्न के प्रकार इतने प्रकार से होते हैं। अब 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 यानी एक एक करके देखिए, जैसे ये हमारा पहला हो गया, ये हमारी दूसरी भिन्न हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई, और ये चौथा हो गया, ये हमारा क्या हो गया पांचवा, और ये छठवां। मिनिमम इस तरह से ये हमारा ये हमने इसको 6 प्रकार में बांट दिया, किसको भिन्न के प्रकार में। अब 6 प्रकार के बाद हम भिन्न को एक एक पॉइंट को एक एक चीज की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न किसे कहते हैं या उचित भिन्न, यानी सम भिन्न और उचित भिन्न एक ही चीज है, इसे किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विषम भिन्न में इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल के साथ, और एकदम कंठस्थ करते हुए चलेंगे कि ये कैसे कैसे हुआ है। उसके बाद हम आएंगे संयुक्त भिन्न पे, यानी एक एक क्रम से पॉइंट से चलेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा चलता है उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न क्या है, या उचित भिन्न या सम भिन्न। तो बाकी डायग्राम को हम मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा लेते हैं। हम उचित भिन्न के बारे में देखते हैं कि उचित भिन्न को क्या कहते हैं। देखिए उचित भिन्न, हमने कहा इस भिन्न को सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सम भिन्न, ठीक है। इसको हम सम भिन्न के नाम से जानते हैं। इसकी इंग्लिश यानी कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है, प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर भिन्न। देखिए क्या होगा, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTI, ठीक है। इस भिन्न को, किस भिन्न को, उचित भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर यानी उचित भिन्न भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा है, ठीक है, भिन्न का हर जो है अंश से बड़ा है, तो वो भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न होगी। देखिए यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो भिन्न को उचित या सम भिन्न कहते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि भिन्न का हर जो है अंश से बड़ा, यानी हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा हो तो क्या कहेंगे उसे, सम भिन्न या उचित भिन्न कहेंगे। जैसे हमने कहा 1/2, तो इसमें अंश क्या है हमारा, अंश, और ये क्या है हर। हमने कहा 1/2, अंश बड़ा हर छोटा। देखिए हमने एक ही बात यहाँ पे कही है कि भिन्न का हर अंश से बड़ा होना चाहिए। हर जो है अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जब हर अंश से बड़ा है तो वो भिन्न हमारी उचित भिन्न होगी। तो देखिए 1/2 में एक छोटा है, एक अंश है वो छोटा है, और हर में 2 है वो बड़ा है, इसलिए ये कौन सी भिन्न होगी,
सम भिन्न होगी। कहीं हमें छांटने के लिए मिल गया तो ये कौन सी भिन्न होगी? सम भिन्न होगी। ठीक है, 3/5 कर दिए, 3/5 कर दिए, ये कौन सी भिन्न होगी? ये भी हमारी सम भिन्न होगी। कैसे? इसमें भी अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। जिसका अंश छोटा हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, वो भिन्न कौन सी होगी? सम भिन्न होगी। एक लाइन याद करना है, जिस भिन्न का अंश छोटा और हर क्या होता है? बड़ा होता है, वो भिन्न सम भिन्न होती है। ठीक है, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी उठा लीजिए, जैसे 7/, अभी हमने कह दिया 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको सम भिन्न नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7/6 अंश जो है बड़ा हो गया, हर जो है छोटा हो गया। तो हमने कहा है कि अंश, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, वो भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। अगर हमने इसको 8 कर दिया तो देखिए हर जो इसका बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया। ठीक, इसी प्रकार 9/10 हो गया, 12/15 हो गया, 11/15 हो गया। ठीक है, 16/18 हो गया, 16/18। यानी अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। जिस भिन्न का भी ऐसा मिले, वो भिन्न हमें कौन सी भिन्न मानेंगे? सम भिन्न मानेंगे। ठीक है, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, वो भिन्न सम भिन्न। ठीक, आगे चलते हैं। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, वो भिन्न कौन सी होगी? सम भिन्न होगी। इसके आगे चलते हैं, विषम भिन्न। यानी कि अब आता है देखिए, अब आता है हमारा विषम भिन्न का नंबर। ठीक है, विषम भिन्न मतलब इसी में हम बना लेते हैं विषम, इसको कहते हैं अनुचित। अनुचित कहिए या फिर क्या कहिए? इसको विषम भिन्न कहिए। अनुचित भिन्न कहिए या इसे कौन सी भिन्न कहिए? विषम भिन्न कहिए। इसमें क्या होता है कि उसी का ठीक उल्टा, उसी का ठीक उल्टा, बस कुछ नहीं याद करना। एक का याद किए, अब कुछ नहीं करना है। देखिए, अनुचित, यदि जिस भिन्न का, कोई भी भिन्न हो, जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा हो गया। देखिए उल्टा हो गया, उसमें अंश छोटा था, हर बड़ा रहता था। अब अंश बड़ा, हर छोटा होता है, उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। देखिए, जिस भिन्न का ठीक है, तो देखिए जिस भिन्न का अंश जो है क्या होगा? बड़ा होगा और हर जो है छोटा होगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होगा, वो कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे अंश बड़ा हर छोटा, जैसे में हमने कहा 3/2। ठीक है, अब ये क्या है? 3/2। 3/2 में अंश जो हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, और हर क्या है? 2 है। तो 3 बड़ा कि 2 बड़ा? 3 बड़ा, इसलिए ये कौन सी भिन्न हो गई? सम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक, जिस भिन्न का अंश बड़ा, वो भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न। अंश बड़ा हर छोटा, वो विषम भिन्न होगी। जैसे हमने कहा 5/2। ठीक, 7/4, 8/3, ये सब में देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, 16/11, ठीक है, 16/8, इस सब में अंश क्या हो रहा है?
बड़ा आ रहा है, और जिसका अंश बड़ा वो और हर छोटा हो वो कौन सी भिन्न होगी? अनुचित, यानी कि विषम भिन्न होगी। जिसका अंश बड़ा हर छोटा वो कौन सी भिन्न होगी? विषम भिन्न होगी। और जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, वो भिन्न कौन सी होगी? सम भिन्न होगी। सम भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा, ठीक, वो सम भिन्न। जिसका अंश बड़ा हर छोटा वो विषम भिन्न। ये पॉइंट इसमें बस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरार्थक होते हैं कि एक का अंश बड़ा होता है और एक का हर बड़ा होता है। जिसका हर बड़ा होता है वो सम भिन्न या उचित भिन्न होती है, जिसका अंश बड़ा होता है वो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होती है। ठीक, इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा क्या? तीसरा पॉइंट। तीसरे वाले को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।